दूसरा व्यवहार है पीड़ित वाला व्यवहार। पीड़ित, दुखी। जैसे ही कष्टपूर्ण दिक्कत आएगी, इसका व्यवहार पीड़ित वाला है। ये भी मेरे साथ ही होना था, आज ही। अब ये लोग, आपको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमात्मा ने कोई मौसम नहीं बनाया। ये गर्मियों में गर्मी से परेशान है, सर्दियों में इसको ठंड लगती है, बारिश में ये भीग जाता है। कोई ऋतु इसके लिए परमात्मा ने नहीं बनाई। इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। जैसे आप में से कितने लोग हैं जी जिनके 2-3 बच्चे हैं? अच्छा, आप लोगों ने नोटिस की है एक चीज, जो घर का बड़ा बच्चा है, पहला बच्चा है, उसका जन्मदिन, उसकी फोटोग्राफ, एल्बम थोड़ी ज्यादा होंगी। होता है कि नहीं होता है? उसका कारण है ना, क्योंकि जब घर में पहला बच्चा होता है ना, तो बच्चा तो एक हुआ है, लेकिन पदोन्नति सबकी हो जाती है। एक आदमी पति से पिता हो गया, पत्नी से मां बन गई, एक व्यक्ति अब सास से दादी हो गई, नानी हो गई, नाना हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया। एक बच्चा हुआ है, पदोन्नति कितनों की, तो सब बड़ा हर्षोल्लास मनाया जाता है। लेकिन जब दूसरा होता है, तब ऐसा तो कोई नहीं कहता कि अब ये सीनियर पापा हो गया है या सीनियर दादा हो गया है, तो डेजिग्नेशन सेम रहता है। तो कई बारी ना फिर उतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए जाते जितना पहले वाली के बारे में किए जाते हैं। तो कई बार जो ये दूसरे नंबर पे हुए ना, इनको पता क्या लगता है, मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है। मेरे को कपड़े भी बड़े भाई के देते थे कि ये ले, इसकी जैकेट कहीं से फटी नहीं, तू पहन ले। अच्छा, इनको क्लास में भी टीचर इन्हीं को निशाना बनाती थी, इसी को उठा के पूछती थी कि चल भाई गाय का प्रस्ताव सुनाओ। तो ये बालक कहता है, यार 40 बच्चा पढ़ रहा है, सब फीस दे रहे हैं, मेरे से ही पूछती है। तो इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। अच्छा, जिस लड़की से ये शादी करना चाहता था, उस लड़की को ये पसंद नहीं आया, जिससे शादी हो गई वो इसको पसंद नहीं आ रही। बचपन से गलत हो रहा है। इसी के मामले में चीफ मिनिस्टर बेकार, प्राइम मिनिस्टर बेकार, सब बेकार। तो पीड़ित आदमी भाई साहब, तो पहले ही कष्टपूर्ण परिस्थिति है, ऊपर से ये आदमी पीड़ित है, बचपन से गलत। अच्छा, इसके बारे में पता क्या होता है, ये कहीं से स्टेपलर उठाता है ना, स्टेपलर, कागज स्टेपल करने के लिए, तो आप देखना उसमें पिन नहीं होगी, इसी की बारी में पिन खत्म होती है। ये शादियों में जाता है, इसी की बारी में पनीर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। इसी की देखना चप्पल नहीं मिलेगी अभी जाते हुए। पीड़ित लोग। क्या तीसरा देखिए, जो दर्शक है और जो पीड़ित है, ये जो भी कर रहे हैं ये अपना ही कर रहे हैं, किसी और को कोई नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन एक तीसरा रिस्पॉन्स है जो कि खतरनाक रिस्पॉन्स है, जो कई लोग करते हैं चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में। तीसरा रिस्पॉन्स क्या है? खलनायक। परिस्थिति पहले ही खतरनाक है, भयानक है, ये उस परिस्थिति को और खतरनाक बना देते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत में पहलगाम पर आतंकवादी आक्रमण हुआ, भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तानियों को लेसन सिखाया, अब उनको ठोक ठाक के हम वापस आ गए सही सलामत। लेकिन हमारे यहाँ कुछ खलनायक हैं, ये कह रहे वापस क्यों आए? मतलब खाला जी का बाड़ा हो रखा है क्या? अपनी बारी में तो तुम देखते भी नहीं थे, अब हम उनके एयरपोर्ट ठोक आए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ठोक आए हैं, इससे ज्यादा चपेट नहीं मार सकते आजकल के समय में। मार आए हैं तो कह रहे नहीं तो अब और मार दो। मतलब खुद तो कुछ नहीं करना था, जो कर रहा है उस पे भी कॉमा, फुल स्टॉप, टिप्पणियां। पिछली बार जब गए थे बालाकोट में तो कह रहे जी वीडियो नहीं बनाया तुमने, तो अब की बार सेना ने वीडियो बनाया है कि कर ले तसल्ली। कह रहे जी अभी मजा नहीं आया, 2-3 और करने चाहिए थे। क्या अच्छा, भारत विश्व की अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बन जाएगा। कईयों को पेट में दर्द हो रहा है,
अभी भी हो रहा है। और इसीलिए आप देखोगे यहां बड़ी मुश्किल से तो चक्का थोड़ा घूमता है, जैसे ही थोड़ा सा चक्का घूमता है कोई ना कोई चक्का जाम करने आ जाता है कि हमारी मांगे पूरी करो, धरना देंगे। ओ यार, मतलब कर क्या रहे हो? अपना ही देश तो है, अपना ही देश तो है। ट्रेनें क्यों रोक रहे हो? बसें क्यों रोक रहे हो? क्यों फूक रहे हो? सड़कें जाम क्यों कर रहे हो? अपना ही देश तो है। आजादी का मतलब ये थोड़ी कि अपने देश की गति को रोकना है। प्रदर्शन करो, शिकायत करो, उसके तरीके हैं, जगह है, वहां करो। लेकिन आप देखोगे कई लोग परमानेंट आंदोलनकारी। मुद्दा कोई भी हो, ये व्यक्ति जरूर होगा। क्यों? ये परिस्थिति को सुधार नहीं सकते, लेकिन परिस्थिति का और कबाड़ा करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन ये जो देश चल रहा है, ये जो देश चल रहा है, ये जो परिवार चल रहे हैं, ये जो संस्थाएं चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि एक कुछ लोग हैं जो चौथा वाला काम भी करते हैं, और वो लोग हैं जिम्मेदार लोग, जो चू चू नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग इस कमरे में जो बैठे हैं, चौथी श्रेणी के लोग हैं जो अपना जिम्मा ले रहे हैं और भारत की उस सभ्यता को, संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, पेटेंट प्रोडक्ट ला रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। आज आपकी कंपनी हमारे देश की चुनिंदा प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। आपके प्रोडक्ट सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे अच्छी अच्छी, अब आप लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी करके दिखा रहे हो, और इतने वर्षों से करके दिखा रहे हो। यही जिम्मेदार लोगों की निशानी है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये संकल्प जरा मेरे साथ लीजिए, दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके। तो जब मैं कहूं एक, तो हम सब लोग मिलके रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर अपराइट, चिन अप, पहली लाइन बोलेंगे, दोष नहीं लगाना है। तो एक जो क्या कहते हैं जी, जो कर्म योगी आदमी है ना, उसकी भाषा में दोषारोपण नहीं होना चाहिए, उसकी भाषा में बहाने नहीं होने चाहिए, उसकी भाषा से जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। और जिम्मेदारी कैसे झलकती है? जब मैं वो करता हूं जो मैं कर सकता हूं। राइट? तो जरा रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, जब मैं कहूं एक, तो दोष नहीं लगाना है, दो, बहाना नहीं बनाना है, तीन, कुछ अच्छा करके दिखाना है। Here we go. वन, दोष नहीं लगाना है, दो, तीन, वेरी गुड, एक बार और अब की बार ध्वनि जो है पिछली बार से भी अधिक होनी चाहिए। Here we go. वन, लगाना है, टू, नया नहीं बनाना है, थ्री, कुछ करके दिखाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाइए जी एक दूसरे के लिए। तो दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन हो, बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन हो। ऐसे ही मेरी नजर में सुंदर कौन है? सुंदर, कहते हैं ना, कई लोग बड़े सुंदर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, बड़े सुंदर प्रकृति के लोग होते हैं। तो मेरी नजर में सुंदरता की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपने अपने लक्षण चेक कर लें। ठीक है जी? मेरे को सुंदर लगता है वो व्यक्ति जिसमें ये चार गुण पाए जाते हैं। वो चार गुण क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें। एक सुंदर आदमी की निशानी, आकर्षक व्यक्तित्व। सबसे पहला, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान है वो सुंदर है। स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। जैसे महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, शहीद भगत सिंह स्वाभिमानी। तो जिनमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रति एक आदर भाव है, स्वाभिमान है, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति आदर का भाव है, वो स्वाभिमान है। मैं किसी और को नहीं कह रहा कि तुम तुच्छ हो, लेकिन जो मेरा अपना है उसको मैं स्पेशल आदर का भाव देता हूं, इसका मतलब स्वाभिमान है। बिना स्वाभिमान का आदमी बड़ा बेकार लगता है, मतलब
जो हर किसी के आगे झुक जाता हो, हर किसी की आगे जी हुजूरी कर लेता हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, वो चाहे बैंक में करोड़ों हो, मुझे सुंदर नहीं लगते भाई साहब। ऐसे बतेरे काम है जिसको करने से पैसे बड़ी जल्दी आते हैं, पर वो काम अपने को करना नहीं है, क्योंकि उसमें इज्जत का अभाव है। क्या समझे जी? तो जिस व्यक्ति में स्वाभिमान है, घास की रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे, वो स्वाभिमान है। तो जो स्वाभिमानी है उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है। जो अपने खून पसीने की रोटी खा रहा है, देखिए आजकल के समय में ईमानदार बने रहने में मेहनत है, बेईमान तो आसानी है। ईमानदारी का जीवन जीने में मेहनत है। तो जो आजकल के समय में ईमानदारी का जीवन जी रहा है, स्वाभिमानी आदमी है ना, तभी तो जी रहा है। वरना क्या ये 2 का 5 करना आता नहीं क्या हमको? हम भी सीख सकते हैं, लेकिन ना अपन को करने का नहीं है। वो स्वाभिमान है, नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति की अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता है, जो अपने कार्य में उत्कृष्ट है, एक्सीलेंस। जैसे आप लोग सपोज योगाभ्यास के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, तो आप योगा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो समझिए, ताकि आप जब किसी से बात करें तो कोई आपको मतलब थोड़ा इधर उधर हिला ना सके। जहां तक हो सके सीखिए, जितना चाहे सीख लीजिए। तो जो भी काम करें उसको उत्कृष्टता से करें, निपुणता से करें, वो व्यक्ति सुंदर लगता है। जैसे आप में से कितने लोगों ने कभी ऑटो में भी सफर किया है? भाई ऑटो सबने किया है। अच्छा, आपने देखा कई लोगों के ऑटो चलाने के तरीके से पता चल जाता है कि ये किराए का चला रहा है, ये इसका अपना नहीं है। कैसे पता चलता है? सवारी को भी सामान की तरह ले जाता है, तो साफ पता चलता है कि इसकी अपने काम में उत्कृष्टता नहीं है, निपुणता नहीं है। तो कितना ही गोरा चिट्टा हो, वो आदमी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अब तेरा काम अगर ऑटो चलाने का है तो अपने इस काम को ढंग से कर यार। देखिए, अब सारे लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, सारे साइंटिस्ट नहीं हो सकते, सारे वैज्ञानिक नहीं हो सकते, सारे डॉक्टर नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर नहीं हो सकते, सारे वक्ता नहीं हो सकते। समाज में तो हर व्यक्ति के काम की जरूरत है। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को परमात्मा की सेवा समझ के उत्कृष्टता से करे, तभी तो समाज में निखार आएगा। क्यों साहब? एक ड्राइवर आदमी है, अपने काम को ढंग से करे, वो ये सोच के करे कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, इतने सारे परमात्माओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूँ, तो उसमें भी तो सेवा है। अभी एक स्वामी जी हैं, बड़े प्रचलित हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे लोग जो है मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं, मूर्तियों पर ये करते हैं, वो तो आप करते रहिए क्योंकि वहां पर हमारी श्रद्धा है। लेकिन वो कह रहे हैं यार, जो तुम्हारे सामने जो मानव हैं, जो जीवित हैं, इनमें भी तो परमात्मा का रूप है, तो इनकी भी सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, ये सोच के कि इनके भीतर जो परमात्मा है, मैं उनकी सेवा कर रही हूं या कर रहा हूं। इस वक्त इस कमरे में ये जो सब आपके भीतर परमात्मा है, इन सब की सेवा का मौका मुझे आज मिल रखा है। तो सेवा करने का मौका तो हर घड़ी है। तो जो काम करें उसको ये सेवा के भाव से करें, और अगर उसके बदले में कुछ आपको लाभ भी हो रहा है तो वो बोनस है, लेकिन सेवा करने का मौका तो मिल गया ना, इससे बड़ी क्या बात है। तो जो करें उसको ढंग से करें। दिक्कत मुझे उन लोगों से है जो करते भी हैं और ढंग से नहीं करते। कईयों की शक्लें देखो जी, जब सुबह अपने काम पे जा रहे होते हैं ना, तो इनकी शक्ल देख के ऐसे लगता है जैसे गन्ना जा रहा है मशीन में है। मतलब मर्जी से नहीं जा रहे, मतलब वो किस्तों के दबाव में जा रहे हैं, क्योंकि अभी किस्तें चुकानी हैं। और शाम को ऐसे निकल रहे हैं जैसे वो पीछे से नहीं निकलता, गन्ना छिलके छिलके हो रखा है। तो एक पार्टिसिपेंट कहता है जी आप सही कह रहे हो, हमारे को तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं। तो दूसरा कहता है वो भी तो बताओ जो बीच में नींबू रखते हैं, धनिया रखते हैं, है? तो अब आप सोच के देखो, जो इस एंगल से काम पर जाते होंगे, ये अपने काम में क्या निपुणता लेकर आएंगे। तो जो काम करें, जिस व्यक्ति का जो काम है उसको वो ढंग से करें। कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो भाई साहब उसको ये होना चाहिए कि भाई साहब मेरा बड़ा जिम्मेदारी का काम है, अंदर की पूरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और काम तो आप कर ही रहे हो ना, तो जब कर ही रहे हो तो उसको ढंग से कर लो यार। तो लोग ये जो रट्टा घसीट करते हैं ना, इससे बड़ा कष्ट होता है जी, तो वो सुंदर नहीं लगते फिर वो लोग। और तीसरा, पहला क्या है जी? स्वाभिमान। दूसरा उत्कृष्टता, निपुणता। और तीसरी चीज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब
हर कार्य में आपको कुछ मिलता है, लेकिन आपका योगदान जो आपको मिलता है उससे अधिक होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन शुड बी मोर देन टेक अवे। जैसे जैसे शादीशुदा लोग दोबारा हाथ खड़ा करो भाई। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन में कुछ योगदान कर रहे हैं, हाँ कि ना? थोड़ा ऊंचा बोलो। अब अगर दोनों 50-50 कर रहे हैं कि 50% मैं कर रहा हूं 50% तू कर रही है, तो बराबर है। लेकिन जो ज्यादा कर रहा है, सम्मान उसका ज्यादा है। जो ज्यादा योगदान करेगा, सम्मान उसका ज्यादा है। कितना मजा आ जाए जी कि अगर घर में पति पत्नी दोनों इस बात की प्रतियोगिता कर रहे हो कि नहीं मैं तुझे ज्यादा प्रसन्न रखूंगा, वो कहे नहीं मैं तुझे ज्यादा प्रसन्न रखूंगी, उस घर में कितनी प्रसन्नता होगी भाई साहब। हाँ? लेकिन घरों में क्या हो रहा है, तू मुझे खुश नहीं रखती, वो कह रहा तू मुझे खुश नहीं रखता, दोनों दुखी, एक दूसरे को दुखी रख रहे। आपको मैं एक शब्द बताऊं, आप इसको अन्यथा ना लें। कई लोग ना बड़े भोले भाले होते हैं। क्या होते हैं? भोले भाले। भोले भाले समझते हो आप? मतलब भोला है लेकिन इसको ये नहीं पता इसके पास भाला है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये इतना भोला है, इसको ये नहीं पता कि इसके पास भाला है। आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज यहां मेरी काख के पास एक भाला हो और उसकी नोक कितनी लंबी है, निकली हुई है, और मैं जब से यहां खड़ा हूं कैमरे वाले भाई साहब को नोक चुभ रही हो और कैमरे वाले भाई साहब का खून निकल रहा हो, और मैं कैमरे वाले भाई साहब को कह रहा हूं मैं कब से देख रहा हूं इस आदमी को खून निकलता रहता है इसका, ये कुछ इलाज क्यों नहीं कराता? इलाज नहीं कराता, सेम वाल तेरा भाला चुभ रहा है उसको। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे जैसे एक पति ने, सपोज उसकी पत्नी ने उसको बताया कि अरे सुनिए अब मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, तो जरा बता रही हूं। यार ये फिर आ रहा है। अब जैसे ही आपने कहा ये फिर आ रहा है, आपका भोले आदमी का भाला निकल गया कि नहीं निकल गया? है? तो उसने कहा हाँ वो फिर आ रहा है, उसको थोड़ा काम है। अब की बार कितने दिन रहेगा? अब ये जो तुम्हारे सवाल हैं भोले मानवों, ये भाले वाले हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है? अपना भाला किसी को नहीं दिखता, दूसरे के भाले चुभते हैं, अपने भाले दिखते नहीं है। तो मैं कह रहा हूं साहब, कंपटीशन करो घर में कि मैं तुझको ज्यादा खुश रख के दिखाऊंगा, और उनको कहो तेरे से हो सके तो जीत के दिखा, तब तो आनंद आएगा जीवन में। आप भी कहें साहब कि मैं इस पतंजलि में जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बजाय ये कहने की कि मेरे को क्या मिलेगा। हा? मेरे को कौन सा पद मिलेगा, मेरी फोटो कब आएगी, मेरी फोटो कब खिंचवाओगे, सेल्फी लेनी थी, इन चक्करों में नहीं महाराज। कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान सबसे ज्यादा होगा, उसके बारे में जो सोचेगा वो आनंद में रहेगा। और अंतिम, पहला स्वाभिमान, दूसरा कार्य में उत्कृष्टता, तीसरा योगदान की मनोवृत्ति, और चौथा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विनम्रता। विनम्रता महाराज, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो कभी कभी इतने स्वाभिमानी होते हैं कि उनको अपने भाले दिखते नहीं है और वो एक्चुअली अब अभिमानी हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। स्वाभिमानी आदमी अगर अकड़ में आ जाए तो वो अपना सारा अर्जित किया हुआ पुण्य खो देता है। जो सारा अर्जित किया हुआ पुण्य है वो खो देता है। तो आपको और मुझे इस आभूषण को सदा विराजमान रखना है अपने में, और वो आभूषण क्या है? विनम्रता का आभूषण। वो पंजाबी भाषा में कहते हैं मन नीवा मत ऊंची, मन नीवा मत ऊंची, मतलब सर को थोड़ा झुका के रखो लेकिन सोच को बड़ी रखो। मतलब सर फालतू अकड़ के चल रहे हैं और सोच में दम है नहीं, वो विनम्रता नहीं है, वो अकड़ है।
और आप सब लोग जानते हैं जी, अकड़ तो महाराजाधिराज रावण की नहीं चली, तो आप और मैं तो फिर तुच्छ मानव है। जिसकी सोने की लंका थी, ऐसा कोई देवता नहीं जो उसने पीटा नहीं। शिव जी भगवान के साथ हॉटलाइन पे कनेक्शन, ऐसे आदमी की अकड़ नहीं चली, तो आपकी और मेरी, ओ भाई साहब हैसियत क्या है। 2 मिनट से ज्यादा बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते, 2 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। लेकिन अकड़ कई बार ऐसी होती है जैसे सारे ग्रह मैंने ही बांध रखे हैं। हमारे मंगल बुध इधर उधर हो जाते हैं तो जीवन में कितनी घटनाएं हो जाती हैं। तो देखिए, मुस्कान चेहरे पर बरकरार रखिए, व्यवहार में विनम्रता रखिए, हर व्यक्ति सुंदर लगता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, मुस्कान चेहरे की शान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। और देखिए, मरने के बाद अकड़ना ही है, अभी से अकड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी की सेवा कर रहे हो तो ये भाव रखें कि उस व्यक्ति ने मुझे सेवा करने का क्या दिया है, अवसर दिया है। मैंने सेवा करके उस पर कोई एहसान नहीं किया है, तो उसके भीतर के परमात्मा की सेवा करने का जो अवसर मिला, उसके लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद, ना कि इस बात की अकड़ कि मैंने इसकी सेवा की। और देखिए, ये जो अभिमान है ना, ये बड़े चोरी चुपके से खिड़की दरवाजों से अंदर आ जाता है। मैं आपको अपना कहानी बताता हूँ सच्ची। मैं ना कुछ लड़कियों की एजुकेशन स्पॉन्सर करता हूँ। तो 6th क्लास से 12th क्लास तक कुछ चुनिंदा लड़कियों की हम फीस देते हैं। तो अभी कुछ वर्ष पूर्व मेरे घर पर 3 ग्रीटिंग कार्ड आए। वो लड़कियां जब 12वीं तक पहुंच गई होंगी तो उन्होंने वो ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजे, धन्यवाद के, कि सुरेश जी धन्यवाद, आपने यहाँ तक, वो जो भी उन्होंने अच्छा अच्छा लिखना था। तो जब वो ग्रीटिंग कार्ड आए, 3 ग्रीटिंग कार्ड, तो आपको बताते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बताना जरूरी है ताकि आप समझें उस बात को। तो मुझे सडनली ध्यान आया कि यार, मैं तो 4 लड़कियों की फीस देता हूं, ग्रीटिंग कार्ड 3 आए, ये चौथी ने क्यों नहीं भेजा भाई। तो अब आप समझ रहे हैं कि सेमवाल साहब कर तो रहे हैं सेवा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अपेक्षा भी कर रहे हैं कि और कुछ नहीं यार, ग्रीटिंग कार्ड तो भेज देती। तो उस थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर वो विकार आया, और मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको पता चले ये विकार कैसे छोटी छोटी जगह से ना स्वाभिमान की खिड़की में से अंदर घुस जाता है। तो उस वक्त अपने आप को फिर सतर्क करना है कि ओ महाराज, भूल गया है, तुम सिर्फ एक किरदार हो, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन इस मूवी से निकाले जाओगे। okay? तो आप और मैं आज अगर कुछ ढंग का काम कर पा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि वो ऊपर वाला हम पर कृपा कर रहा है। अरे असली हवा तो वो भेज रहा है। लोग कहते नहीं है मैं सांस ले रहा हूं, अगर आप और मैं सांस लेने वाले होते तो हम कभी सांस लेना बंद करते क्या? खींचते रहो, फिर तो यहीं रह लोगे हमेशा। ओ नहीं महाराज, ये तो किसी की कृपा है कि वो ऑक्सीजन जा रही है और फिर वो आ रही है। तो जब तक उसकी बांसुरी बज रही है, हमको बांसुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसमें से अगर कुछ अच्छी ध्वनि निकल रही है तो उस परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अब हृदय की गहराई से 2 घंटे लगातार बैठ के एक ही आदमी को सुनना, वो भी आजकल के समय में जहाँ 10 सेकंड की रील में पूरा गीता ज्ञान मिल जाता है, तो आपने 2 घंटे बैठकर आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।